आज तू सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, अपने घर अंधेरा देख, आसमान के तारे न देख। मेरे दादाजी आरएस के लिए थोड़ी पढ़ा देंगे, किसी और के भी ले लो। मिनट दिए 10 मिनट में उसकी बात नहीं सुन पाए आप। अगर आप लक्ष्य आरएस से जुड़ते हैं तो ये मेरा दावा है कि अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं पाते हैं तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। मैं मानता हूं कि हम आरएस की फील्ड में क्रांति लेने के लिए आए हैं। कोचिंगों में हम जाते थे 2-2 घंटे तक आप फैकल्टी से नहीं मिल पा रहे, आपके 2 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो विश्वास तो देखिए एक दिन होगा आपको। मैं एक फैक्ट आपको बता दूं कि हमारी टीम के इंटरव्यू का अगर टोटल एक्सपीरियंस देखें तो 50+ इंटरव्यू हमारी टीम ने मिला के अब तक कमीशंस के फेस कर चुके हैं। नमस्कार, आज के इस सेशन की शुरुआत मैं हिंदी के बहुत बड़े कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूं। आज तू सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, अपने घर अंधेरा देख, आसमान के तारे ना देख। एक दरिया है यहां दूर तक फैला हुआ, तू अपने हाथों को देख, पतवारे ना देख। आपका जज्बा, आपकी मेहनत, आपकी यात्रा और आपकी सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी तैयारी कितनी सटीक है, आपकी रणनीति कितनी सटीक है। मैं बार बार कहता हूं कि लाखों अभ्यर्थी आरएस की तैयारी करते हैं और इस आरएस की तैयारी करवाने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एक अभ्यर्थी के सामने सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स हैं। कितने ही तो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन हैं, कितने ही प्लेटफॉर्म्स ऑफलाइन हैं, पर लक्ष्य आरएस ही क्यों? ये बाकी प्लेटफॉर्म से अलग कैसे है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी तैयारी में आपको सफल होने के लिए क्या चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले कि आपकी खुद की मेरिट, आपकी खुद की योग्यता, भले ही वो जज्बे के स्तर पर हो, भले ही वो नॉलेज के लेवल पे हो, वो कैसी है। यानी कि आपकी खुद की योग्यता कि आप उस परीक्षा को किस हद तक डिजर्व करते हैं, आप कितने डायनामिक हैं, बदलती चीजों के साथ कितना सीखने की क्षमता रखते हैं। देखिए, इस कंपटीशन में जो ये कंपटीशन आयोजित करवाता है, उनका नेचर और उनका ट्रेंड आप देखेंगे, दिन ब दिन वो इतने डायनामिक हो गए हैं कि कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आती है एग्जाम में कि जिनको आप हैंडल करते हुए थोड़ी मुश्किल फेस करते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, योग्यता के बाद में कि आपको जो चीजें ये मजबूत बनाती हैं या फिर आपको जो कंटेंट मिलता है, यानी कि पाठ्य सामग्री, मटेरियल, ये दूसरी चीज है कि ये आपको बेहतर कैसे मिल रही है और कहां से मिल रही है। देखिए, कई सारे तरीके हैं। पाठ्य सामग्री का एक फॉर्म होता है कि आपके पास जो जितने भी लेखक हैं उन्होंने किताबें लिख रखी है, एक विषय पर आपको 10 लोग लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटीज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर्स हो गए, हो गए, ठीक है। कितनी सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आपको कौन सी सबसे ज्यादा फायदा करने वाली हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इनमें से कौन सी वाली चीजें जो हैं वो एग्जाम की नीड को सबसे ज्यादा फुलफिल करती हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि मान लो कि आपको 2 सैंपल दिए जाएं और दोनों सैंपल में आपके काम की चीज है। एक सैंपल ऐसा है कि जिसमें सिर्फ छांट के बहुत ही शानदार चीजें हैं, यानी कि जो आपको चाहिए वो अलग से छांटा हुआ पड़ा है, और एक वो चीज है कि जिसमें कि बहुत कुछ मिक्स में पड़ा हुआ है। आपको खुद से जब छांटोगे तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम, बहुत सारी चीजें उसमें जाया होंगी। तो उस सेक्शन की तरफ नहीं जाना है, आपको आना है कि जहां पर चीजें अच्छे से ट्रस्ट करने लायक लोगों द्वारा बनाई गई है। अब ये चीज कैसे होगी आपको देखो बताता हूं। फिर बाद में प्लेटफॉर्म, कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जाते हो अपनी योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए, और पाठ्य सामग्री जो आपको मिलेगी उसके लिए, यानी कि मटेरियल आपको जो मिलेगा उसके लिए किस प्लेटफॉर्म को यूज करते हो। अब फिर बाद में उस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन लोग हैं, कि वहां पर आपको जो भी आपको डिलीवर कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। लक्ष्य आरएस में जो टीम है, उस टीम के अगर आप एक्सपीरियंस की बात करोगे, एक्सपीरियंस 2 तरीके से होता है। एक तो उम्र का एक्सपीरियंस होता है कि कोई बहुत सालों से एक काम किया है, बट क्या अकेली उम्र काफी है? भाई, मेरे दादाजी आरएस के लिए थोड़ी पढ़ा देंगे,
या फिर मेरे नाना जी आरएस के लिए थोड़ी पढ़ाते हैं, किसी और के भी ले लो, तो उम्र तो उनकी भी है कि उन्हें उस फील्ड का कितना ज्ञान है। यहां पर बात आती है बाद में एनर्जी की, बात आती है उस एग्जाम से जुड़े रहने की, कि हमारे पास ऐसी टीम है कि जो इस एग्जाम से लगातार हाल ही के वर्षों में जुड़ी हुई है, जो लगातार बदलते पैटर्न के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती आ रही है और एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। मैं एक फैक्ट आपको बता दूं कि हमारी टीम के इंटरव्यू का अगर टोटल एक्सपीरियंस देखें तो 50 प्लस इंटरव्यू हमारी टीम ने मिला के अब तक कमीशंस के फेस कर चुके हैं। सारी टीम के अगर टोटल इंटरव्यूज को आप मिलाएं तो 50 प्लस इंटरव्यूज होते हैं। आपके साथ, आपके सामने जो भी चीजें डिलीवर की जाएंगी वो लोग 50 प्लस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बाद बाहर आ रही होंगी। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि लक्ष्य आरएस की जो टीम है वो जो आपको डिलीवर कर सकती है वो एग्जिस्टिंग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बेहतर आपको डिलीवर करने की योग्यता रखती है। बेहतर डिलीवर करने का मतलब ये नहीं है कि ये मेरे शब्द हैं या फिर मेरे दावे हैं। मेरा दावा इसलिए नहीं निकल रहा है कि मुझे कोई हवाबाजी करनी है। मेरा दावा मेरे खुद की इस प्रैक्टिकलिटी पर आधारित है कि मैं लगातार उन लोगों के साथ हूं, वो लगातार हमारी टीम में आपके सामने आते रहते हैं बार बार। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक योगा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ। योगा मेंटरशिप प्रोग्राम में जितने भी लोग जुड़े उनके लिए जो टीम थी, तो उसके बाद अगर फिर से योगा मेंटरशिप प्रोग्राम होगा तो उसमें जो टीम होगी उसमें और भी नए लोग होंगे। एक कैंडिडेट जो है, अगर मान लीजिए मैं मेंटरशिप अगर किसी की करूं तो मैं दिन में अगर अच्छे से अगर किसी को गाइड करूं तो 5 लोगों से ज्यादा को कर ही नहीं सकता। अगर मैं 5 लोगों से ज्यादा को कर रहा हूं या फिर 10 लोगों से ज्यादा को कर रहा हूं तो फिर मैं घास काट रहा हूं। अगर किसी कैंडिडेट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मतलब कि 10 मिनट दिए, 10 मिनट में उसकी बात नहीं सुन पाए आप, और सॉल्यूशन कहां से दोगे? तो इसलिए हमारी टीम का जो पूल है और उस पूल के इंटरव्यू के अनुभव को आप देखोगे तो 50 प्लस ईयर्स का होता है, यानी 50 बार इंटरव्यू में हमारी टीम बैठ चुकी है। अब बात आती है कि ये बाकी चीजों से अलग कैसे है। हमारा मटेरियल जो है हमारी टीम खुद डिजाइन कर रही है और खुद एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर एग्जाम का जो नेचर है मैक्सिमम तरीके से उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि एग्जाम में अगर आप आंसर लिखें तो वो इस मटेरियल में आपको मिले या फिर ऐसी अप्रोच आपकी डेवलप हो कि आप एग्जाम में आंसर कर पाए। दूसरी बात कि इन लोगों द्वारा खुद जब टेस्ट सीरीज इनके द्वारा दी गई होगी या फिर एग्जाम में जब भी ये टेस्ट सीरीज देते थे तो इन्हें जो इनपुट मिले थे और इन्होंने जो अपनी कमियां देखी और इनको जो इनपुट मिला करते थे, ऐसे इनपुट की जिनसे कोई फायदा नहीं होता। आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में आपके सामने 3 कमेंट आते हैं: अच्छा प्रयास है, उत्तर लेखन का अभ्यास करते रहें, समय सीमा का ध्यान रखें। हर टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज में आपको 3 कमेंट मिलेंगे। ये फिर क्या उत्तर लेखन की जांच हुई और क्या आपका इवेल्युएशन हुआ? सबको एक ही तरीके से इवेल्युएट कर दिया गया। ये है एग्जिस्टिंग पैटर्न एग्जाम का और एग्जिस्टिंग मार्केट, जिसमें आपको चीजें इस तरह से परोसी जाती हैं, लेकिन यहां पर इस तरह से नहीं परोसी जाएंगी। अगर आपके उत्तर में वास्तव में कोई कमी है तो उसको उसी तरह से जांचा जाएगा। अगर आप लक्ष्य आरएस से जुड़ते हैं तो ये मेरा दावा है कि अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं पाते हैं तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हमारी टीम में अगर कोई साबित कर दे कि इससे कम सालों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है तो भी हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ज्यादा बड़ी बात कर दी क्या? क्योंकि मुझे पता आप ये नहीं कर पाओगे, इसलिए कर दी। इतना हौसला मुझे इससे मिला है कि क्योंकि सच्चाई यही है। होता क्या है कि जब आप नए नए आते हैं तो कई सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं, कई सारी अफवाहें भी उड़ती होंगी। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि नए नए से थोड़ी हर कोई थोड़ी खोल सकता है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और ये प्लेटफॉर्म आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है और आपको ऐसी चीजें डिलीवर करने वाला है कि जो अब तक आरएएस की फील्ड में डिलीवर नहीं की गई। मैं मानता हूं कि हम आरएएस की फील्ड में क्रांति लेने के लिए आए हैं। और क्रांति किस किस स्टेज पे? कंटेंट के स्टेज पे, गाइडेंस के स्टेज पे और लेक्चर डिलीवरी के स्टेज पे। आपको तीनों सेगमेंट में ऐसा मिलेगा। इन सब चीजों को देखते हुए ही और रेस्पॉन्स को देखते हुए भी, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो खुद ऐसा फील करते हैं कि भाई ऐसा तो हमें कभी मिला ही नहीं या फिर सोचा ही नहीं उन्होंने खुद कि भाई इस तरह से भी चीजों को देखा जा सकता है, एग्जाम को इस तरह से भी लिया जा सकता है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप योगा मेंटरशिप प्रोग्राम में जो 2.0 लॉन्च होगा उसमें जुड़ेंगे तो आपके साथ वही चीजें होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करवाएंगी, आपका समय जाया ना हो। कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि आप कैंडिडेट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और 2 घंटे बैठता है, आगे नंबर ही नहीं पड़ रहा। ये क्या बात हुई? हम खुद बैठे हैं कोचिंगों में, हम जाते थे 2-2 घंटे तक, आप फैकल्टी से नहीं मिल पा रहे। आपके 2 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है क्या? सोफे पे बाहर रिसेप्शन पे बैठे हैं स्टूडेंट 2 घंटे,
तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये एग्जिस्टिंग पैटर्न में हो रही है। अगर किसी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एग्जाम का, ठीक है, तो वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि वाकई में ऐसा होता है। स्टूडेंट अच्छे मटेरियल के दर दर की ठोकरें खाता है, ठीक है, कहीं नहीं मिलता, आधा मटेरियल वहां से उठाया, आधा मटेरियल वहां से उठाया, कि अभी कोई कहता है कि ये अच्छा है, कभी कोई कहता है कि ये अच्छा है, कभी कोई कहता है कि ये अच्छा है। हमारे कंटेंट के बारे में अगर आप किसी सीरियस कैंडिडेट से पूछोगे, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, कहने का मतलब कि जो टॉपर है, अगर आप उसके सामने रखोगे कि ये चीज कैसी है, तो ये भी मेरा दावा है, वो यही कहेगा कि ये कंटेंट अब तक जो है अवेलेबल है उससे बेहतर है। अब आप लोगों के सामने सवाल आ रहा होगा, ये होगा कब, ये सब चीजें होगी कब? तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जल्द सारी चीजें पूरे जोर शोर के साथ सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं। आप बस थोड़े से टाइम इंतजार कीजिए, बस थोड़े से टाइम का, ठीक है। बहुत जल्द टेस्ट सीरीज, बेहतर डिजाइनिंग के साथ, बेहतर लेवल के साथ, आरपीएससी के स्टैंडर्ड को सबसे ज्यादा मैच करती हो उस लेवल के साथ आपके सामने टेस्ट सीरीज आएगी। उसके मॉडल आंसर इस तरह से आएंगे कि जो कि वाकई में आरपीएससी की डिमांड के हिसाब से और आरपीएससी में मैक्सिमम नंबर देने की क्षमता रखते हैं। उससे आप जान पाएंगे कि हमें कैसा आंसर वहां लिखना चाहिए। उसमें यह चीज भी इंक्लूड होगी कि एक समय सीमा के अंदर भी एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जा सकता है। योगा मेंटरशिप 2.0 प्रोग्राम भी बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। तो अगर अब तक जो इससे में नहीं जुड़ पाए और जिनको किसी को शिकायत है कि भाई हमें क्यों नहीं जोड़ रहे, ठीक है, आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप किस लिए बहुत जल्द दूसरा प्रोग्राम लॉन्च हम करने जा रहे हैं। तो हम क्या अलग डिलीवर कर रहे हैं ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया, कंटेंट के लेवल पे, मेंटरशिप के लेवल पे यानी गाइडेंस के लेवल पे, और उसके अलावा जो आपको लेक्चर डिलीवरी है उसके लेवल पे। तो हमारे साथ बने रहिए, धैर्य रखिए। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई चलो ठीक है, आज के टाइम में विश्वास नहीं होता है, तो विश्वास तो देखिए एक दिन होगा, आपको एक दिन तो होगा ही। चलो ठीक है, हम लगातार परफॉर्म करें तो किसी दिन तो होगा ही। ये आपकी किस्मत है या फिर हमारी किस्मत है कि आप उन लोगों में से बनेंगे जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनमें से, यानी कि कहने का मतलब कि सबसे पहले भरोसा करने वालों में से। आज का जो सेशन था वो इसलिए था क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ाई से हटके था। हम नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट था, और कि भाई लक्ष्य आरएस ही क्यों, ठीक है, उसके ऊपर था। धन्यवाद।